मार्केट जैसी बटरस्कॉच आइसक्रीम वो भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। ना ही हमें क्रीम चाहिए और ना ही दूध की मलाई। फिर भी इतनी रिच और क्रीमी बनेगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इसको बनाने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसे आपने घर में इतनी आसान तरीके से और इतनी सस्ते में से तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस टेस्टी सी आइसक्रीम को। तो हमारी आइसक्रीम टेस्टी बने इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले ले लेना है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। तो आप कोशिश करें फुल फैट मिल्क ही यहाँ पर यूज़ करें। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। अब इसको हम गरम करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमें लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर दूध को बॉईल करना है। तो यहाँ पर दूध में उबाला आ चुका है। इसे हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है और बीच-बीच में खड़े रहकर इसे चलाते रहना है। इसे हमें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है वरना ये बाहर निकल जाएगा। अब दूध को बॉईल होते हुए 5 से 7 मिनट के करीब हो गया है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे शुगर। यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून शुगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून आप यहाँ पर कम कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून आप यहाँ पर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो साइड में यहाँ पर हमारा दूध भी बॉईल हो रहा है और अब हम करते हैं एक छोटी-सी तैयारी, जिससे हमारी ये टेस्टी सी क्रीम बहुत ही क्रीमी और रिच बनेगी। तो यहाँ पर हम डालेंगे 4 ब्रेड। तो यहाँ ब्रेड स्लाइस के हमें ये किनारे हैं वो निकाल देने हैं, जिससे हमारी जो आइसक्रीम है उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारे किनारे ब्रेड के निकाल दिए हैं। आप चाहें तो इसकी साइड जो हमने निकाली हैं वो भी डाल सकते हैं, बट उससे कलर जो है थोड़ा-सा डल आएगा। तो अब हम दूध में इसी समय पे डाल देते हैं थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, जिससे हमारा नेचुरल कलर आएगा। जो बटरस्कॉच में एक हल्का-सा पीला कलर होता है, वो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से उभर कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने हल्दी डाली है पर इसका कोई टेस्ट आपको यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड स्लाइस अपनी किनारी निकाल कर रखे थे, वो यहाँ पर डाल देने हैं और चमचे से दबाते हुए इसे हम तोड़-तोड़ कर इसमें अच्छे से मैश करते जाएँगे, जिससे ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे हाई फ्लेम पर ही करेंगे, तो आप फ्लेम को हाई पर ही रखिएगा और लगातार चलाते हुए इसे हमें अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो चुकी है और काफ़ी ये गाढ़ा भी हो गया है। बस हमें कुछ देर इसे और पकाना है। थोड़ा-सा ये और गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो जिस तरह से इसमें बबल आ रहे हैं आप देख सकते हैं। तो अब हमने गैस कर दी है बंद, क्योंकि रखने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इसे हम गैस से उतार कर नीचे रख देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए जल्दी से। 1 मिनट तक आप ऐसे ही चलाते रहें जिससे ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब इसको हम कवर कर देते हैं किसी प्लेट से और इसको रख देंगे फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में ये बहुत ही जल्दी से चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और गैस को कर दिया है स्लो। यहाँ पर मैंने डाल दी है 3 टेबलस्पून शुगर। चीनी को कढ़ाई में एक समान फैलाकर आँच को स्लो कर देंगे। जब तक शुगर मेल्ट होती है तब तक यहाँ पर हम एक प्लेट में बटर लगा लेंगे। जो हम कैरेमल बना रहे हैं वो इस पे जब हम पोर करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इधर जो हमने अपनी चीनी को फैला लिया था कढ़ाई में उसे हल्का-हल्का चला लेंगे, जिससे ये इवनली स्प्रेड होके मेल्ट हो सके। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसी समय पे थोड़ा-सा बटर
और इसे अब हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। कैरेमल बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, फ्लेम को आप स्लो पर ही रखिएगा, क्योंकि अगर आपने फ्लेम हाई कर दी तो ये कड़वा हो जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें मेल्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर कैरेमल सॉस हमारा बनकर तैयार है। इसी समय पे हम डाल देंगे थोड़े से नट्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़े काजू और बादाम डाल दिए हैं। इसे भी हम सॉस में अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर कैरेमल सॉस बनके हमारा तैयार है। अब गैस को कर देंगे ऑफ। तो चलिए इसे हम प्लेट में पोर कर लेते हैं। इससे पहले ये सेट हो जाए, जल्दी से हमें प्लेट में डाल देना है इसे। तो इसे अच्छे से हमें फैला देना है। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, ये सेट हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये प्लेट से अलग हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो बटर लगाया था उसकी वजह से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ चाकू से मैंने इसे अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका था। अब हमें किसी चीज़ से इसे क्रश कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा हमें फाइन नहीं करना है, थोड़ा मोटा-मोटा ही रखना है। इससे हमारी आइसक्रीम में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और एक क्रंचीनेस आएगा। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। आइसक्रीम को एकदम बाज़ार जैसा लुक देने के लिए काजू बादाम का जो हमारा कैरेमल क्रश है वो एकदम बन के तैयार है। और यहाँ पर आइसक्रीम भी हमारी बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है पहले से। तो चलिए इसे हम एक ग्राइंडर में डाल लेते हैं। जब आप इस तरह से बनाएँगे इस आइसक्रीम को, मार्केट की आइसक्रीम बिल्कुल आप खाना भूल जाएँगे, इतनी बढ़िया बन के तैयार होती है। जिसे भी आप खिलाएँगे कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि इसे आपने घर पे बनाया। बहुत ही टेस्टी और ईज़ी तरीका है इसे बनाने का। अब अपनी टेस्टी सी आइसक्रीम को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी हाफ कप मिल्क पाउडर। अगर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, तब यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन में क्रीम या फिर घर की मलाई का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैंने पाउडर को पहले अच्छे से मिक्स कर दिया है चम्मच से। अब यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच बटरस्कॉच। जो बटरस्कॉच एसेंस होता है वही यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, और अब इसे अच्छे से मिक्सी में हम चला लेंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि मिक्सी को लगातार ना चलाएँ, ऑन ऑफ करके चलाएँगे तो जो ये आइसक्रीम का बैटर है ये हमारा बिल्कुल भी गरम नहीं होगा। अब ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसका टेक्सचर आप देख के समझ गए होंगे कितनी बढ़िया और स्मूथ बन के तैयार होगी हमारी आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, आप कोई भी डिब्बा या कोई भी एयरटाइट बॉक्स ले सकते हैं। जिस डिब्बे में भी आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं उसमें हाफ आइसक्रीम मिक्स डालें, उसके बाद जो हमने काजू बादाम का क्रश बनाया था उसको डाल देंगे। इससे जब हम आइसक्रीम खाएँगे तो बीच में जो एक क्रश आएगा उससे बहुत ही अमेज़िंग टेस्ट आता है। तो आप बीच में ये क्रश ज़रूर डालें। और अब जो बचा हुआ हमारा आइसक्रीम मिक्स था वो हमने डाल दिया है कंटेनर में, और एक समान इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। अब जो हमारा थोड़ा-सा क्रश है इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे ये देखने में और खाने में दोनों में बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस तरह से जब आप आइसक्रीम बनाएँगे तो आपकी आइसक्रीम में कभी भी आइस क्रिस्टल नहीं आएँगे। एकदम मार्केट जैसी माउथ मेल्टिंग और क्रीमी बनेगी। तो मैंने इसे सिल्वर फॉइल से अच्छे से कवर कर दिया है और अब इसे कर देते हैं फ्रीज़। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ कर दिया था आइसक्रीम को। तो चलिए देख लेते हैं आइसक्रीम। वॉव! बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। जब आप इस तरह से आइसक्रीम बनाएँगे तो बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम खर्च में आप मार्केट से भी ज़्यादा
टेस्टी और मार्केट से भी ज़्यादा क्वांटिटी में आइसक्रीम घर पर बना पाएँगे। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है, तो चलिए मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे निकालने से ही आप समझ गए होंगे कितनी क्रीमी और रिच बनकर हमारी तैयार हुई है टेस्टी बटर स्कॉच आइसक्रीम। जब आप इस तरह से सर्व करेंगे, कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि आपने इसे मार्केट से नहीं मंगाया है। हर कोई आपसे यही कहेगा कि आपने इसे मार्केट से मंगाया है। बहुत ही टेस्टी, क्रीमी, डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो हम अपने क्रश को भी यहाँ पर थोड़ा-सा डाल देते हैं, जिससे ये देखने में एकदम मार्केट जैसी लगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है ये। इतनी टेस्टी आइसक्रीम देख के किसी के भी मुँह में पानी आ जाएगा। तो आप कब बना रहे हैं ये आइसक्रीम मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।